हाथरस में सत्संग में जो हादसा हुआ उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा के आश्रम की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। इस समय हम राजस्थान के दौसा जिले में मौजूद हैं, जहां पे बाबा का एक आश्रम सामने आया है। ये सामने जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो आप टेंट लगा वो देख रहे हैं, ये बाबा का आश्रम है। दरअसल बाबा का यहाँ अक्सर आना जाना था। हजारों की संख्या में बाबा के तमाम जो भक्त थे वो यहाँ आते थे, और इस सड़क जो इस समय आप देख रहे हैं ये इस तरीके से नहीं रहती थी। हजारों की संख्या में यहाँ लोगों का हुजूम रहता था। बाबा जब यहाँ आते थे और जब यहाँ से निकल के जाते थे तो बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे पीछे भागते थे। एक तरीके से भगदड़ जैसी जो स्थिति थी वो पैदा हो जाती थी। जहाँ से बाबा निकलते वहाँ से उनके पैरों की जो धूल होती थी उसको माथे से लगाने की मानो होड़ मच जाती थी। ये जो आश्रम है इसके अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग जिम्मा यहाँ लोगों को दिया जाता था। एक जो ब्रिगेड है, फौज है, वो तैयार की जाती थी। सुरक्षा पहरेदार कौन होंगे, पहरेदार किस तरीके के होंगे, उनकी बाकायदा भर्ती की जाती थी। खास तौर पे इन भर्ती के अंदर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। बाकायदा उनसे फॉर्म भरवाए जाते थे, उनके जो आइडेंटिटी कार्ड थे यानी पहचान पत्र थे वो उनसे लिए जाते थे। और ज़्यादातर पहचान पत्र जो यहाँ पे बिखरे हुए मिले उसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इस तरफ के तमाम जो पहरेदार थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों को जब यहाँ पे बाबा का सत्संग चलता था तो अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, पहचान पत्र बाकायदा मांगा जाता था। और ये जो पूरा लंबा चौड़ा बाबा का जो आश्रम देख रहे हैं, जो टेंट देख रहे हैं, इसका राजस्थान से क्या कनेक्शन है? सिर्फ इतना ही नहीं कि यहाँ पे बाबा का आश्रम था। बाबा का आश्रम आखिर यहाँ कौन था? दरअसल राजस्थान में पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इस समय राजस्थान की जेल में बंद है, ये उसका घर है। बाबा यहाँ से अपना सत्संग चलाता था। अब बड़े सवाल ये हैं कि जिस व्यक्ति पे तकरीबन 5 से 6 से ज़्यादा पेपर लीक करने के आरोप हैं, उसने किस बुनियाद पर यह आश्रम था जो बाबा को दिया, और इसकी आड़ में क्या पेपर लीक का राजस्थान में कोई बड़ा गोरख धंधा तो नहीं चल रहा था, और पेपर लीक का बाबा से सीधे तौर पे क्या कनेक्शन है, इसकी जो जांच है वो एसओजी कर रही है। इस इनपुट पे, इस एंगल से भी पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन जब हम इस बड़े से आश्रम के अंदर, जो टेंट आपको पीछे दिखाई दे रहा है, इसमें हम अंदर दाखिल हुए तो अलग अलग तस्वीरें सामने निकल के आई। बाबा का एक बड़ा सा झूला सामने निकल के आया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अंदर मिले। अब ऑक्सीजन सिलेंडर का यहाँ क्या काम था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर मिले हैं। उनका क्या काम था, आखिर किसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती थी, ये सवाल निशान है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की और देश की अलग अलग एजेंसी बाबा की तलाश कर रही हैं, क्योंकि 122 लोगों की जो जान गई उसका बड़ा जिम्मेदार बाबा है और वो फरार है। हाथरस में सत्संग में जो हादसा हुआ उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा के आश्रम की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। इस समय हम राजस्थान के दौसा जिले में मौजूद हैं, जहां पे बाबा का एक आश्रम सामने आया है। ये सामने जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो आप टेंट लगा वो देख रहे हैं, ये बाबा का आश्रम है। दरअसल बाबा का यहाँ अक्सर आना जाना था। हजारों की संख्या में बाबा के तमाम जो भक्त थे वो यहाँ आते थे, और इस सड़क जो इस समय आप देख रहे हैं ये इस तरीके से नहीं रहती थी। हजारों की संख्या में यहाँ लोगों का हुजूम रहता था। बाबा जब यहाँ आते थे और जब यहाँ से निकल के जाते थे तो बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे पीछे भागते थे। एक तरीके से भगदड़ जैसी जो स्थिति थी वो पैदा हो जाती थी। जहाँ से बाबा निकलते वहाँ से उनके पैरों की जो धूल होती थी उसको माथे से लगाने की मानो होड़ मच जाती थी। ये जो आश्रम है इसके अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग जिम्मा यहाँ लोगों को दिया जाता था। एक जो ब्रिगेड है, फौज है, वो तैयार की जाती थी। सुरक्षा पहरेदार कौन होंगे, पहरेदार किस तरीके के होंगे, उनकी बाकायदा भर्ती की जाती थी। खास तौर पे इन भर्ती के अंदर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। बाकायदा उनसे फॉर्म भरवाए जाते थे, उनके जो आइडेंटिटी कार्ड थे यानी पहचान पत्र थे वो उनसे लिए जाते थे। और ज़्यादातर पहचान पत्र जो यहाँ पे बिखरे हुए मिले उसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इस तरफ के तमाम जो पहरेदार थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों को जब यहाँ पे बाबा का सत्संग चलता था तो अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, पहचान पत्र बाकायदा मांगा जाता था। और ये जो पूरा लंबा चौड़ा बाबा का जो आश्रम देख रहे हैं, जो टेंट देख रहे हैं, इसका राजस्थान से क्या कनेक्शन है? सिर्फ इतना ही नहीं कि यहाँ पे बाबा का आश्रम था। बाबा का आश्रम आखिर यहाँ कौन था? दरअसल राजस्थान में पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इस समय राजस्थान की जेल में बंद है, ये उसका घर है। बाबा यहाँ से अपना सत्संग चलाता था। अब बड़े सवाल ये हैं कि जिस व्यक्ति पे तकरीबन 5 से 6 से ज़्यादा पेपर लीक करने के आरोप हैं, उसने
किस बुनियाद पर ये आश्रम था जो बाबा को दिया, और इसकी आड़ में क्या पेपर लीक का राजस्थान में कोई बड़ा गोरख धंधा तो नहीं चल रहा था, और पेपर लीक का बाबा से सीधे तौर पे क्या कनेक्शन है, इसकी जो जांच है वो एसओजी कर रही है। इस इनपुट पे, इस एंगल से भी पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन जब हम इस बड़े से आश्रम के अंदर, जो टेंट आपको पीछे दिखाई दे रहा है, इसमें हम अंदर दाखिल हुए तो अलग अलग तस्वीरें सामने निकल के आई। बाबा का एक बड़ा सा झूला सामने निकल के आया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अंदर मिले। अब ऑक्सीजन सिलेंडर का यहाँ क्या काम था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार, पाँच पाँच ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर मिले हैं। उनका क्या काम था, आखिर किसकी तबीयत अचानक से ख़राब होती थी, ये सवाल निशान है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की और देश की अलग अलग एजेंसी बाबा की तलाश कर रही हैं, क्योंकि 122 लोगों की जो जान गई उसका बड़ा जिम्मेदार बाबा है और वो फरार है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, दौसा।